हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चे, हम लोग लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चे, आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सबका आंसर देने की। ध्यान दीजिए बच्चे, अगला पार्ट क्या है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो बहुत सिंपल है, जैसे आप पहले ही टॉपिक में आप कर ही चुके हो। ध्यान दीजिए बच्चे, अगर क्वेश्चन किसी को नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसका पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखो नंबर क्या कहता है इसमें, नंबरिंग देखिए बच्चे, पहला नंबर है 3, दूसरा है 1, फिर -1 और फिर -3। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि जो इसमें इसने बोला है फर्स्ट टर्म, जो बात इसने बोली फर्स्ट टर्म का मतलब यही है, यानी हमारा जो ए है, इसमें जो हमारा ए है वो 3 है। और जो डिफरेंस है बच्चे, डिफरेंस के लिए आपको हमेशा हर सेकंड में से पहला घटाना होता है। डिफरेंस के लिए हर सेकंड में से पहला घटाना होता है। तो आप इसके लिए करेंगे A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है बच्चे, पहली बात तो ये कि इसने कह दिया कि ये एपी है, इसने कह दिया ये एपी है। अगर ये एपी है तो सबका डिफरेंस सेम होगा। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पता कहता है कि पता करो कि एपी है भी कि नहीं है, तो उसमें हमें शुरू से लेके एंड तक का डिफरेंस चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये ऑलरेडी एपी है। तो एपी है तो आपसे पूछता है कि इसमें पहला टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो देखिए बच्चे, डिफरेंस का क्या होगा, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 पे क्या है बच्चे 1 है और A1 पे क्या है बच्चे 3 है। तो D इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ए की वैल्यू हमारी 3 है, ए की वैल्यू हमारी 3 है और डी की वैल्यू हमारी 2 है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते बेटा अगले पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे, अगले पार्ट में क्या कहता है, सेम सवाल है कि इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और डी बताना है। बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म देखो बच्चे क्या है इसके अंदर, -5। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। और डी आपसे कहता है डी क्या है, तो डी के लिए अभी मैंने बताया A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस है, फिर क्वेश्चन वाला माइनस है। अब देखो बेटा, दो माइनस आपस में एक साथ आ जाता है, इसलिए मैंने बीच में ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। और फाइनली आंसर इसमें आ जाएगा +4। ठीक है बच्चे, बहुत इजी है। A1 पहला टर्म क्या है इसके अंदर, पहले टर्म को ये कहते हैं, डेट इज -5। और डिफरेंस क्या है, हर सेकंड में से हम पहला घटाते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई इसका डिफरेंस हम और कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, आप अगला डिफरेंस देख लीजिए। आप तीसरे में से दूसरा घटा लीजिए। आप तीसरे में से A3 में से A2 घटा के देख लो। आप A3 कितना है बच्चे, A3 हमारा 3 और ये फॉर्मूले वाला माइनस, और A2 की वैल्यू क्या है -1। अगेन दो माइनस एक साथ आ रहे थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1 और फाइनली आंसर 4 आ जाएगा। देखो बच्चे, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये थोड़ा कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ऑब्वियस सी बात है, ये एपी है, ऑलरेडी क्वेश्चन ने कह रखा है ये एपी है, हमें तो केवल चेक करना है ना। तो देखिए इसमें पहला टर्म क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक, और डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला अभी बताया, A2 माइनस A1, यानी हर सेकंड में से फर्स्ट घटाना है। तो हर सेकंड कितना हमारा 5/3, उसमें से हम घटा देंगे 1/3। अब बचपन वाली बात 6th 7th में जो एलसीएम सीखते थे वही है बच्चे इसमें। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ -1। अब बच्चे ये मत पूछना कि एलसीएम कैसे निकाला, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, 6th 7th की चीजें हैं। फिर भी आपको, अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, तो देखो 3 और 3 का एलसीएम 3 आता है। फिर हम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। जो आंसर आता है उसी को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 5 या 5, और इधर सेम ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 4/3। ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर ये एपी है तो हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा। लेकिन फिलहाल सवाल ने आपसे ये नहीं पूछा कि चेक करो सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं है, आपसे पूछा है बस पहला टर्म बताइए और डिफरेंस बताइए। हमने वही किया, पहला टर्म बता दिया। हमारा पहला टर्म आ गया कितना, हमारा पहला टर्म इसमें जो है वो ये आ गया 1/3। ठीक है, और डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4/3। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि बाकी का डिफरेंस सेम है कि नहीं, अगर आप इसमें से 9/3 को और 5/3 को आपस में माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। आप कर सकते हैं बेटा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है बच्चे, आपको समझ में बात आ रही होगी। अब इसमें वही बात आपसे पूछा गया है कि A1 क्या है। A1 हमारा इसमें 0.6 है पहला टर्म, और फिर आपसे पूछा है D क्या है, तो D हमारा इसमें A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है बच्चे, 1.7 है, A2 1.7 है, और A1 कितना है, 0.6 है। ठीक है बच्चे, अब इसको आप माइनस कर लीजिए, आपको माइनस करने पे इसमें आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, यानी हमारा जो डिफरेंस है दैट इज 1.1। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इजी, इसी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत आराम से हो जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं तो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बच्चे, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी वर्थ मिलती है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।